हाँ तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन। इसमें हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। तो इस क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोला जाता है एरिया और परिमाप को बोला जाता है पेरीमीटर। तो दोस्तों इसमें हम लोग पहले जानते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं और कॉन्सेप्ट के बाद बहुत सारा ट्रिक भी बताने वाले हैं आप लोगों को। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तब तक आइए हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल और परिमाप होता क्या है। क्षेत्रफल और परिमाप समझ लीजिएगा तो आप लोगों को क्वेश्चन समझने में और बनाने में बहुत सारा मदद हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। तो आइए जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों देखिए, कोई भी भुजा से, जैसे मैं त्रिभुज ही ले लीजिए, आज के टॉपिक हम लोग त्रिभुज ही लेते हैं। तो जैसे त्रिभुज ही ले लीजिए, त्रिभुज का ये भुजा हुआ, 3 ठो भुजा होता है, इसका आर्म हुआ, 3 साइड हुआ। जो इस साइड से घिरी हुई जो तल है, ये तल, ये इसको बोलते हैं, इसको हम लोग तल बोलते हैं। जो ये सरफेस एरिया है, इसका घिरा हुआ तल है, इसी को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। जो कोई भी भुजाओं से, जैसे ये रेक्टेंगल ही ले लीजिए, रेक्टेंगल ही ले लिए, तो आप इसकी चारों भुजाओं से जो घिरा हुआ तल है इतना, इसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं दोस्तों। और ये स्क्वायर ले लीजिएगा या वृत्त ले लीजिए, सर्कल ले लीजिए, इसका भी जो चारों तरफ से जो घिरा हुआ है, इसका भुजा है, आर्म है, इसके बीच के क्षेत्र को ही क्षेत्रफल कहा जाता है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि परिमाप क्या होता है। परिमाप निकालने को आएगा तो परिमाप होता है जितना तल जिस भुजाओं से घिरा है। दोस्तों देखिए, ये जो तल है, ये जो तल है, तल जितनी भुजाओं से घिरा हुआ है, सारी भुजाओं के योग को, सम ऑफ ऑल साइड, इसी को हम लोग परिमाप कहते हैं, सम ऑफ ऑल साइड। जैसे हम लोग को दे देगा त्रिभुज की परिमाप निकालने को, तो इसका साइड एक ए हो गया, ये भी ए हो गया और ये भी हो गया। अब सभी भुजाओं के योग को ही परिमाप कहा जाता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो जोड़िएगा तो a प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a, मतलब 3 मल्टीपल साइड। 3 मल्टीपल साइड इसका परिमाप होता है त्रिभुज का। और इसका रेक्टेंगल का निकालिएगा तो ये होता है लेंथ होता है और ये होता है ब्रेथ होता है। ये l हो गया और ये l हो गया और b हो गया, ये b हो गया, ब्रेथ होता है और ये लेंथ होता है, लंबाई और चौड़ाई। ओके, तो आप सबको जोड़िएगा तो उसका परिमाप निकल जाएगा। अभी यही बताया ना, सम ऑफ ऑल साइड। तो इसको जोड़िए। देखिए, आप लोग बहुत बार रट चुके होंगे कि इसका रेक्टेंगल मतलब कि आयत का परिमाप होता है 2 × l + b होता है दोस्तों। लेकिन ये कैसे आता है, कैसे आया हुआ है, देखिए निकालें, सम ऑफ ऑल साइड। अगर भूल भी जाइएगा तो याद रखिएगा कि सभी भुजाओं के योग को ही हम लोग परिमाप कहते हैं। देखिए, तो इसको जोड़िए, l + b, सबको जोड़ दिए, सब भुजाओं को। l जोड़ेंगे तो 2l हो जाएगा और b भी जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा। 2 दोनों में शामिल है, दोनों में से कॉमन कर लेंगे दोस्तों। तो l + b जो हुआ, इसका फॉर्मूला देखिए आ गया ना ये। इसी तरह कोई भी इसका स्क्वायर का निकालिएगा अगर परिमाप, तो 4 मल्टीपल साइड होता है। 4 मल्टीपल साइड, तो इसको चारों को जोड़ दीजिएगा, सभी भुजाओं को, सब भुजा इक्वल होता है स्क्वायर का। तो सबको जोड़िएगा तो 4a हो जाएगा। तो 4 मल्टीपल साइड हो गया, 4 मल्टीपल साइड, ए को हम लोग साइड मानते हैं। इसी तरह सबका परिमाप आप लोग निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल भी निकाला जा सकता है। तो आइए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट और फिर फार्मूला, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल विकेश सर में। देखिए, त्रिभुज मतलब क्या होता है, ट्रायंगल। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है ये जानेंगे, उसके बारे में सब त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सिखाने वाले हैं। इसमें आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, नहीं तो बहुत सारा आप लोग कंसेप्ट और ट्रिक मिस हो जाएगा। दोस्तों देखिए, पहले जानते हैं हम लोग कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज जो तीन भुजाओं से, 3 सतह समतल तल से घिरी होता है, उसी को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। जो 3 भुजाओं के समतल तल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, उसी को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 6 प्रकार का त्रिभुज होता है। कौन? समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल ट्रायंगल होता है, और विषम बाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल, और समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, और न्यून कोण त्रिभुज, इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है, और अधिक कोण त्रिभुज, जिसको ऑब्टेस एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। अब आइए जानते हैं कि सबको कैसे समझते हैं, क्या कहा जाता है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। समबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो दोस्तों, सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसी को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? आइसोसेल ट्रायंगल, जिसकी कोई 2 भुजा बराबर हो। जैसे में देखिए, ये ले लीजिए, ये हो गया ए और ए हो गया, और ये क्या हो गया, पूरा बी हो गया। तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर है दोस्तों, जो भी वैल्यू रहेगा दोनों का बराबर रहेगा, उसको हम लोग आइसोसेल ट्रायंगल बोलेंगे, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाएगा। और विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो, बराबर कोई भी भुजा आपस में न हो। इस तरह होगा
मतलब कोई भी भुजा बड़ा छोटा मतलब कोई भी भुजा इक्वल नहीं हो सकता है साइड, उसी को हम लोग कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलेंट ट्रायंगल। और समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जैसे राइट एंगल जिसका कोण 90 डिग्री का कोण हो उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। जैसे में ये ले लीजिए, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, उसको क्या बोलेंगे, राइट ट्रायंगल बोला जाता है, यानी कि समकोण त्रिभुज बोला जाता है। और न्यून कोण त्रिभुज किससे बोला जाता है, इक्विट ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो 90 डिग्री से कम हो यानी कि 60 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री जितना का हो उसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज किसको बोला जाता है दोस्तों, जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से छोटा हो उसको हम लोग अधिक कोण बोला जाता है। जैसे में ले लीजिए कोई भी 180 ले लीजिए, 120 ले लीजिए, जो भी उसको अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग इसी पर आधारित बहुत सारा कंसेप्चुअल और बेसिक कंसेप्ट से और बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन सोल्यूशन कराने वाले हैं, प्रीवियस क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस तरह कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को देगा तो तीनों भुजाओं का योग कर लेंगे। तो हीरो का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, हीरो का फॉर्मूला होता है देखिए S = पहले निकालेंगे A + B + C/2 निकाल देंगे ताकि ये S का वैल्यू निकल जाए। S का वैल्यू इसमें नहीं मालूम है, A B C तीनों भुजाओं का दिया है वैल्यू, लेकिन इसमें S का वैल्यू नहीं मालूम है। तब तक जब तक S का वैल्यू मालूम नहीं होगा दोस्तों तब तक हीरो फार्मूला का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। देखिए इसको ऐड करेंगे कितना, यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ 4 और 5/2 कर दीजिए। 4 3 7 और 7 5 12 हो गया, 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर S का वैल्यू आ गया। अब इसको निकालेंगे इस फार्मूला के तहत। तो हीरो का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हीरो का फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे S × S - A और S - B और S - C कर देंगे। देखिए दोस्तों S का वैल्यू कितना निकला है, 6 निकला है, 6 और यहाँ पर 6 - A का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, 3 कर देंगे। और यहाँ 6 - B का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 घटा देंगे। और यहाँ पर S का वैल्यू 6 है और C का वैल्यू क्या है, कितना है, 5 है, 5 घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा आप लोग काउंट कर सकते हैं, 6 में से 3 जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे, 6 × 6 में से 3 जाएगा, 3 हो गया। और यहाँ पर 6 में से 4 गया, 2 हो गया। और फिर यहाँ पर 6 में से 5 गया, 1 हो गया। सबको एक साथ मल्टीपल करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। 6 3 18, 18 2 36, 36 1 36। और 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 का 6 होता है, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इसका ऊंचाई निकालना होगा, ऊंचाई रहेगा हाइट तभी ना क्षेत्रफल निकल पाएगा, इसलिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीपल बेस मल्टीपल हाइट। तो देखिए दोस्तों ये त्रिभुज हो गया, ये आप लोग का त्रिभुज हो गया, इसका बेस दिया हुआ है, आधार इसका बेस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। और इसका कर्ण ये होता है, जो एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण इसका कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यानी कि इसका ये हाइट पता करना है। तो हाइट पता करने के लिए जैसे में इसका नाम रख दीजिए A B और C। तो ये हाइट पता करने के लिए अंडर रूट में इतना स्क्वायर और माइनस इतना स्क्वायर होता है। देखिए इसको AC निकालना होगा, ए बी निकालना होगा, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। देखिए तो AC का वैल्यू क्या है, 10 है, क्या है, 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 100 में से 36 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 64 किसका स्क्वायर रूट है, 8 का है, तो 8 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया दोस्तों। H = 8 सेंटीमीटर, हाइट इसका निकल गया 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग का इसको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए आसानी से इसको निकाला जा सकता है। अब क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 मल्टीपल बेस मल्टीपल हाइट होता है। तो 1/2 है और बेस कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, और हाइट हम लोग का अब निकल कर आ गया 8 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर हाइट की जगह पर 8 पुट कर देंगे और 2 से घटाएंगे तो ये 3 बार में कट गया, और 8 3 कितना होता है
24 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। हाँ दोस्तों, आइए डिफरेंट प्रकार का क्वेश्चन किया जाए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप लोग समझ लेते हैं तो सारा आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आप लोग मिस करिएगा। इसके आधार पर सारा क्वेश्चन का सलूशन आप लोग कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी त्रिभुज के भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, इसका बताना है। तो देखिए, पहले इसका मध्य बिंदु दिया है, इसको निकालना होगा। इसका आप लोग जल्दी से जल्दी मतलब इसको हबड़ाना नहीं है कि मतलब ये क्या हो गया, या 3 या 4 और 5 दिया है। इसका मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु मतलब कैसे निकालेंगे, इसका मध्य बिंदु मतलब हाफ होता है, आधा निकाल लेना है। 3 का आधा कितना होता है, 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। और 4 का आधा कितना होता है, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 5 का मध्य बिंदु क्या होता है, 2.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप लोग मध्य बिंदु जब निकाल लिए इसका, तो अब निकालना है क्षेत्रफल, निकालना है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 मल्टीपल बेस मल्टीपल हाइट। इसमें बेस और हाइट क्या हुआ, 1.5 और 2, इसका बेस और हाइट हो गया 1.2। तो 1.5 देखिए, 1.5 मल्टीपल 2 इसको कर देंगे तो 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो क्या बचा, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा दोस्तों। इसका क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर हो गया। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल फिर दोबारा समझा रहे हैं, देखिए ध्यानपूर्वक। इसका कह रहा है त्रिभुज की भुजा दिया है 3 ठो, ये तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु पर मिलाने पर इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो देखिए, इसका मध्य बिंदु 3 का 1.5 होता है ना, और 4 का मध्य बिंदु हाफ 2 होता है, और 5 का 2.25 होता है। तो इसका क्षेत्रफल होगा, तो देखिए 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये बेस और हाइट हो गया। क्या हो गया, बेस और हाइट हो गया। इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे, 1.1/2 मल्टीपल बेस मल्टीपल हाइट होता है, 1.5 मल्टीपल 2 हो गया, और 2 कट गया तो 1.5 बचा। 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजा का अनुपात जो दिया हो 3:4:5 का अनुपात में दिया है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। दोस्तों, पहले परिमाप ज्ञात करने के लिए भुजा ज्ञात होना चाहिए, तब जाकर उसका परिमाप आसानी से निकल पाएगा। तो आइए भुजा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लोग पहले निकालते हैं। कैसे भुजा ज्ञात करेंगे, तो भुजा ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग को क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल क्या दिया है, तो देखिए क्षेत्रफल को पहले हम लोग बेस और हाइट जानेंगे कि तीनों में से बेस और हाइट कौन सा है। देखिए, एक जो दिया है भुजा को मान लेंगे, x मान लेंगे तो 3x हो गया, और एक 4 दिया है तो 4x हो जाएगा, और एक 5 दिया है तो 5x हो जाएगा। दोस्तों, तीनों भुजा हम लोग जान चुके हैं। अब तीनों भुजाओं को जानना है कि फिर किसका, ये इतना इजकल टू इतना स्क्वायर इजकल टू इतना का स्क्वायर और प्लस इतना का स्क्वायर किया जाता है, तो पता चल पाएगा हम लोग कि तीनों में से कौन बेस है और कौन हाइट है। तो जो हम लोग का दोस्तों, देखिए जो कर्ण होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। तो यही देखिए, कर्ण स्क्वायर 5x स्क्वायर हो गया दोस्तों। तो लंब क्या हो गया, लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर रहे हैं तो कर्ण स्क्वायर आ जा रहा है ना। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 और 9 को जोड़िएगा 25 होगा। 25 का स्क्वायर निकालिएगा तो 5 हो जाएगा। तो ये दोनों ही बराबर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का बराबर है, यानी कि इस फॉर्मूला को ये फॉलो कर रहा है। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब और आधार मालूम चल गया कितना, 3 और 5 है, 3 और 4 है, सॉरी 3 और 4 है। तो अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2 और बेस क्या हुआ 3 हुआ, हाइट 4, 3 और 4 हो गया। अब इसको इक्वल टू क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 216 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हुआ है। 2 से 2 काट देंगे, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और x रहेगा, यहाँ पर x है दोस्तों। तो 3 2 जा 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6x स्क्वायर इक्वल टू 216। तो x स्क्वायर 6 से पहले घटा देंगे इसको, 36 बार में कट गया तो x स्क्वायर इक्वल टू 36 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा 36 को तो 6 प्राप्त हो जाएगा। हाँ दोस्तों, x का वैल्यू 6 निकल गया यहाँ पर। अब इसका परिमाप निकालना है, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। सभी भुजाओं के योग को ही पीछा बता चुके हैं आप लोग कि त्रिभुज का परिमाप कहते हैं।
करते हैं। देखिए तो परिमाप कैसे निकालेंगे, सब भुजा को जोड़ देंगे 3x + 4x + 5x और सबका योग यही निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ना, तो यहाँ 6 पुट करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस 4 यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो 6 4 24 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ आप 6 पुट करेंगे वैल्यू तो 6 5 30 हो जाएगा। और सबको अब जोड़ देंगे, सबको ऐड करेंगे कितना होगा 0 अब 4 अब 4 8 4 12 का 2 कैरी 1 3 1 4 2 6 6 1 7 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका परिमाप हो जाएगा। ओके हाँ तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो का सारा क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।